what is up? Welcome back to the channel. Welcome back to a sit down video. आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मैं इतने दिनों बाद कर रही हूँ ना ऐसे एक सिट डाउन वीडियो. ओके, तो आई नो दिस वीडियो वॉज लॉन्ग पेंडिंग गाइज. ये इतना मतलब लॉन्ग पेंडिंग हो गया है कि मुझे ऐसे शक हो रहा था, डू पीपल इवन वांट टू वॉच दिस वीडियो नाउ. तो मैंने ना एक्चुअली दिमाग में ये छोड़ दिया था. मैंने सोचा था अब मैं ये वीडियो नहीं ही करूंगी. बट क्या हुआ कि ना हर वीडियो के नीचे ना 2-4-5 ऐसे कॉमेंट्स आते ही रहते थे जिसमें कोई ना कोई तो लिख ही देते थे कि गोवा का व्लॉग कब आ रहा है, गोवा का व्लॉग कब आ रहा है. सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ओके ये वीडियो कर लेनी चाहिए बिकॉज देयर आर स्टिल सम पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो. आई नो अब आप सोचोगे इस वीडियो का गोवा व्लॉग से क्या लेना देना है, सब कुछ बताती हूँ. ओके, सो पहले जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि मैं गोवा गई थी फरवरी मंथ में और मैंने ये ट्रिप सोलो ट्रिप लिया था एंड आई गिफ्टेड दिस सोलो ट्रिप टू गोवा टू माई सेल्फ फॉर माई बर्थडे मंथ. सो जब फरवरी स्टार्ट हुआ उससे पहले ही आई डिसाइडेड कि फरवरी मंथ में ना मैं सब चीज़ें वो करूँगी जो मुझे खुशी देंगी. इफ़ आई वांट टू डू समथिंग आई जस्ट डू इट बिकॉज इट्स माई बर्थडे मंथ. सो टेकिंग अ सोलो ट्रिप वाज वन ऑफ देम. तो इसीलिए मैंने ये गोवा का ट्रिप लिया. अब मैंने व्लॉग नहीं किया वहाँ पे, ठीक है, बट डोंट वरी देयर इज अ व्लॉग. बताती हूँ क्या सीन है. सो मैंने पूरा एक फुल फ्लेजेड व्लॉग नहीं किया. मैंने क्या किया, जो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, जो मैं कर रही थी कुछ खास, उनके छोटे छोटे मैं शॉर्ट्स लेती रही आप लोगों को दिखाने के लिए. तो इस वीडियो में इसीलिए एक मिनी व्लॉग होगा गोवा का, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि और कौन से वो गिफ्ट्स हैं जो मैंने अपने आप को बर्थडे पे गिफ्ट किए. एक दो चीजें आप लोगों को पता है बट देन लेट्स जस्ट सिट एंड टॉक अबाउट दोज गिफ्ट दैट आई गिफ्टेड माई सेल्फ फॉर माई बर्थडे. सो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं गोवा से, ठीक है. मैं आपको सबसे पहले वो एक मिनी व्लॉग दिखा देती हूँ. सो मेरा ट्रिप स्टार्ट हुआ कैसे. सबसे पहले तो मैंने फ्लाइट ली बॉम्बे से एंड कमल came to the airport to drop me. और मैंने ना सबसे अच्छी जो चीज़ करी ना गोवा में वो थी जो मैंने जगह बुक करी थी. लाइक मैंने एक वुडन कॉटेज बुक किया था अपने लिए एंड मैं अकेली थी उस कॉटेज में. इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था. दूसरी चीज़ जो अच्छी करी, वो जो कॉटेज था और वो जो प्रॉपर्टी थी वो इट वॉज राइट ऑन द बीच गाइज. आई मीन कदम रखो बाहर और बीच है, तो यू डोंट हैव टू ट्रैवल टू गो टू द बीच. लाइक ऐसे नहीं है कि स्कूटी उठा के जाना पड़ेगा, कार उठा के बीच तक जाना पड़ेगा. इट वॉज राइट ऑन द बीच. वैसे आंखें मलते मलते सुबह बीच के ऊपर पहुंच जाती थी. और कॉटेज का खुद ब खुद तो अपना एक गार्डन व्यू था ही. लाइक अगर मैं कॉटेज में बैठ के टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो इट वॉज अ गार्डन व्यू का कॉटेज. सो इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस. और बीच पे मैं चली जाती थी सुबह सुबह. और मैंने क्या किया था, गोवा जाने से पहले ना शूट कर लिया था अपने वीडियोग्राफर के साथ. और मैंने कुछ 4 से 5 वीडियोस शूट कर ली थी. बिकॉज क्या होता है ना, मेरे साथ क्या है कि मुझे काम चाहिए. मैं बहुत फ्री रह के या बहुत लंबे टाइम तक ऐसे सिर्फ बिना काम के एंजॉय नहीं कर सकती. आई नीड माई वर्क, आई नीड इट. तो मैंने क्या किया, शूट किया और अपनी वो सारी वीडियोस एडिटिंग के लिए अपने साथ ले गई कि जब कभी भी मुझे लगेगा कि नाउ आई फील लाइक वर्किंग, आई फील लाइक एडिटिंग, तो मैं एडिट कर लूँगी. तो मैंने वही किया, अपना बीच पे पहुँच जाती थी और अपना एडिट वगैरह करने लग जाती थी. मस्त साथ में सैलड्स वगैरह इंजॉय करती थी. आई मेड श्योर दैट आई डोंट ऑर्डर थिंग्स जो मैं हमेशा से खाती रहती हूँ. सो आई ट्राइड न्यू फूड, आई ट्राइड न्यू सैलड्स. और रात को अपना मैं यही करती थी कि अपना, क्योंकि मैं सोलो थी, सो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना टाइम पे आई थिंक 7:30 में अपना रूम में अपने कॉटेज में आ जाया करती थी. मैंने वहाँ पे बुक पढ़ी जो मैंने एक्चुअली स्टार्ट करी थी और बीच में आधी अधूरी रह गई थी. दैट वाज प्रियंका चोपड़ा वाली जो बुक है अनफिनिश्ड, मैंने वो पढ़ी वहाँ पे. और स्कूटी एक हायर कर ली थी मैंने. अपना मस्त निकल जाती थी वहाँ पे मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए.
खरीदा कुछ नहीं मैंने वहाँ से, बट आई यूज टू जस्ट एक्सप्लोर मार्केट, कोई न्यू कैफ़े है। बता दूं कि मैं आई थिंक 7 दिनों के लिए गई थी, जिसमें से 5 दिन मैं आरंबोल बीच पे थी और वहाँ पे मैं रही थी जहाँ पे उस प्रॉपर्टी का नाम है मैत्री रिजॉर्ट। और उसके बाद ना जो लास्ट के दिन थे वो मैं चली गई थी कैंडोलिम में। सो नाउ यू रिमेंबर, मेरी एक सब्सक्राइबर है कैंडोलिम में। जब मैं अपना लास्ट बर्थडे गोवा में करके आई थी तो मैं उसी सब्सक्राइबर की प्रॉपर्टी में रुकी थी। उस प्रॉपर्टी का नाम है कासा डे आर्टे। तो लास्ट के 2 दिन मैं वहाँ चली गई थी। एक्चुअली मैं गई नहीं थी, एक्चुअली आई हैड कॉल्ड हर कि आ जाओ मुझसे मिलने, मैं आरंबोल में हूँ। एंड देन शी विद हर हस्बैंड केम टू मीट मी एंड देन वहाँ बैठे बैठे ये डिसाइड हुआ, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, लास्ट के जो 2 दिन रह गए हो हमारे साथ चलो कैंडोलिम भी घूम लेना और यू नो जस्ट कम टू आवर प्रॉपर्टी। तो मैंने अपना वो मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मेरी पैकिंग वैकिंग करा दी। दे आर रियली रियली गुड पीपल। तो उन्होंने मेरी पैकिंग करा दी और अपना मेरे को अपने साथ ही ले गए। सो दैट्स हाउ आई रीच्ड कैंडोलिम ना। वहाँ पे जो उनकी प्रॉपर्टी है उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ज़रूर चेक करना इफ़ यू आर यू नो इंटरेस्टेड इन अ बुटीक काइंड ऑफ होटल। कभी भी गोवा जाके डेफिनेटली चेक आउट देयर प्रॉपर्टी एंड दे हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज, सो चेक आउट उनका। मैं नीचे लिंक डाल दूंगी। दे आर रियली गुड पीपल एंड वेरी अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइसेस का उनके पास प्रॉपर्टी है। This is so weird, it's so unnecessary. Look how we both got real good at burning bridges. Yeah, we're both strange but so different, baby. This is how my Goa trip went and I think मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस तो था ही ये। मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में, अगर आपको ट्रैवल का शौक है ना, एक बार मतलब मेरे कहने पे ना सोलो ट्रिप मार के देखो। जब तक नहीं जाते हो तब तक ऐसे लगता है कि अरे अकेले क्या करेंगे, मज़ा नहीं आएगा, बोर हो जाएंगे। मतलब बोर तो बहुत दूर की बात है, आप एक अलग लेवल पे अपने आप से कनेक्ट करते हो। ओ माई गॉड, आई स्पेंड सो मच टाइम विद माई सेल्फ। आई कांट टेल यू, इतना मज़ा आया मुझे एंड आई कैन नॉट वेट टू हैव माई अनदर यू नो सोलो ट्रिप एक्सपीरियंस। दिस टाइम आई डिड गोवा बिकॉज इट वॉज वेरी यू नो नोन प्लेस टू मी। आई नो कि मेरे साथ बुरा होने के चांसेस बहुत कम हैं, बट नाउ नेक्स्ट टाइम अब मेरी क्योंकि थोड़ी बहुत यू नो हिम्मत सी खुल गई है टाइप, तो अब डेफिनेटली मैं और जगहें भी एक्सप्लोर करूँगी। सो या डेफिनेटली गो फॉर अ सोलो ट्रिप गाइज अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है। बट वही है जैसे मैंने किया कि अगर कहीं पे भी मुझे लगा रहे अब क्या करूँ, तो आई यूज टू यू नो डू माई एडिट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में कुछ अपना छोटा मोटा काम ले जाओ, बुक ले जाओ, कुछ ले जाओ, so you'll never get bored. But yeah, so this is all that happened in Goa. Now we'll move on to the second gift that I gifted myself. शॉपिंग तो मैंने बहुत की थी, आप लोगों को पता ही है। उसके हॉल्स भी बनाए हुए हैं, H&M हॉल और एक मिक्स हॉल, ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, आप लोग देख लेना। तो शॉपिंग बहुत की थी उस महीने में मैंने, क्योंकि मुझे था कि नहीं यार बर्थडे है, चलो खूब शॉपिंग करते हैं, वो हुआ। उसके बाद अगला गिफ्ट जो मैंने अपने आप को दिया, वो बहुत लोग पूछते हैं अभी व्लॉग्स में मेरे को, वो है ये रिंग। बहुत लोगों ने पूछा, अभी मैंने इसीलिए जवाब नहीं दिया बिकॉज आई न्यू समवेयर कि मैं ये वीडियो शायद बनाऊंगी ही। अगर नहीं बनाती तो बता देती, पर अब बनानी थी तो मैंने कहा चलो उसी में आराम से बताऊंगी। तो दिस इज़ अ डायमंड रिंग विद रूबीज। दिस इज़ माई
आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी की आइटम मेरी, लाइक सबसे महंगी रिंग है ये मेरी, एंड आई रियली रियली वांटेड डायमंड रिंग, एंड या आई गॉट इट मेड ऑन माय बर्थडे। नाउ ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये मेरी एक फ्रेंड है अपर्णा, जिनको अगर आप मुझे फॉलो अच्छे से करते हो तो आप लोग जानते ही होंगे। सो अपर्णा की एक रिंग थी जो मैं बोल रही थी कि यार ये बहुत अच्छी रिंग है, तो ऐसा ही कुछ बनवाना है मुझे, एंड मैंने बोला कि अरे डिज़ाइन ढूंढती हूँ एंड ऑल दैट, कि चलो ठीक है बनवाती हूँ, उसी के ज्वेलर से बनवाती हूँ कुछ। और फिर ना मैं आलस कर गई, मैंने कहा अरे यार क्या ढूंढूं मैं नए डिज़ाइन, फिर वो जचेंगे नहीं जचेंगे, अपनी रिंग देना मैं पहन के देखती हूँ। एंड शी वाज लाइक ये सेम बनवा लो, कोई चक्कर नहीं है। एंड इन फैक्ट फन फैक्ट, अपर्णा ने मुझे बताया कि उसकी जितनी भी आई थिंक फैमिली में कुछ 2-3 लोगों ने और सेम ये डिज़ाइन बनवाया हुआ, लाइक दे ऑल हैव सेम रिंग्स। लाइक चलो ठीक है मैं ही बनवा लेती हूँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने भी सेम रिंग वैसी बनवा ली। सो अगर आप अपर्णा के हाथ में देखोगे तो हम लोग के हाथों में सेम रिंग्स हैं। सो या this was the next gift that I gifted myself. Now the next gift is a watch. ये watch का proper आपने vlog देखा था, but then it is one of those gifts that I gifted on my birthday to myself. तो सोचा एक बार यहाँ पे भी mention कर देती हूँ, जिन लोगों ने vlog नहीं देखा है उनके लिए भी। It's a Rado की watch. Now बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था कि भाई एक वॉच लेनी है अच्छी, एक वॉच लेनी है अच्छी, और दिमाग में यही चल रहा था कि हाँ ठीक है इतने तक की लूँगी, इतने तक की लूँगी। एंड देन वन डे प्रखर एंड कमल दे जस्ट टुक मी टू द शोरूम, दे लाइक देख तो ले। एंड देन वहाँ पे जाके क्या हुआ, जो बजट दिमाग में सोचा था उस बजट की, मतलब एक्चुअली बजट पे जाने से पहले ही ना एक बस वॉच ये वाली पसंद आ गई, ये आ गई, रेट नहीं पूछा कुछ नहीं पूछा, आ गई बस। तो फिर जब रेट पूछा तब तक मेरे दिमाग में और दिल में ना ये वॉच बस चुकी थी, एंड इट वाज हाई टाइम दैट आई बाय अ गुड वॉच, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचेस, एंड आई ओनली हैड डैनियल वेलिंगटन या फिर फ्रेंच कनेक्शन या फिर गेस, ऑल ऑफ दोज ब्रांड्स। हाँ तो मतलब पूछा नहीं कितने की है, बट जब दिमाग में और दिल में आ गई ना कि बस यही पसंद है, तो जब रेट पूछा तो इट वाज एक्चुअली ट्रिपल द कॉस्ट दैट आई हैड थॉट कि इतने की लूँगी। वो इतने की लूँगी को भी 3 टाइम्स हो गया। बट देन उसके बाद फिर वो जो बंदा था स्टोर पे, ही ट्राइड टू शो अस लॉट ऑफ अदर वॉचेज, एंड लाइक नहीं ये भी नहीं लेनी है तो अब यही लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है। सो वो हो गया था, बट देन फाइनली आई डिड गेट इट। उसके बाद मैंने अपने आप को जो एक और गिफ्ट दिया, वो मैंने दिया अपनी लाइफ को आसान करने के लिए। नाउ स्टूडियो की जब बात आती है ना, आई डोंट लिव इन दिस स्टूडियो, राइट, इट्स नॉट माई होम, आई लिव इन माई होम विद माई हस्बैंड, विद माई किड्स। सो नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन, इस घर की जब सफाई की बात आती थी ना, तो हमेशा ऐसे हो जाता था कि उस टाइम पे जाना ही पड़ेगा जब मेड आएगी, उस टाइम पे तो जाना ही पड़ेगा। इवन इफ यू डोंट हैव वर्क इन द स्टूडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम और ऑन दैट पर्टिकुलर डे, आई विल हैव टू गो टू गेट इट क्लीन्ड। सो आई वाज रियली लुकिंग फॉर समथिंग दैट विल मेक माई लाइफ ईजी इन दिस रिगार्ड्स। सो मुझे एक चीज़ दिखी, यूफी, आई डोंट नो आप लोगों को पता है नहीं पता है, बट इट्स अ रोबोटिक क्लीनिंग मॉपिंग वगैरह करने के लिए, झाड़ू पोछा, बेसिकली झाड़ू पोछे की मशीन है ये। सो आई हैड माई आई ऑन दिस कि यार स्टूडियो के लिए ये ले लूँ क्या, एंड देन मुझे लग रहा था कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट फिर वही हुआ, बर्थडे वाले टाइम में मुझे ऐसा लगा कि ठीक है यार, इफ इट मेक्स माई लाइफ ईजियर व्हाई नॉट। सो नाउ आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन मेड्स फॉर द झाड़ू पोछा ऑफ दिस हाउस। सो आई विल शो यू व्हाट डिवाइस इट इज़। अब तो मुझे बहुत टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए। इट्स लवली, इट्स मेड माई लाइफ सो मच ईजियर। अभी मेरे को ऐसा चिक नहीं करना पड़ता है फ़ोन पे कि अरे ये किस टाइम पे आ गई, ये वो एंड ऑल ऑफ दैट। तो दिस इज़ द डिवाइस, यूफी नाम का ब्रांड है, ट्विन टर्बाइन टेक्नोलॉजी है, एंड ये बेसिकली क्या करता है, ये ना मतलब वैक्यूम टाइप की चीज़ है। ये ना सारे जो भी डस्ट होता है, बाल, कुछ भी नीचे जो भी गंद पड़ता है हम लोग के घरों में, उस सबको सक कर लेता है, उस सबको एकदम अपनी ओर खींच लेता है। एंड देन ये एक डब्बा भी है इसके अंदर, ये
इसको अगर मैं बाहर निकालूंगी तो इसके अंदर वो पूरा जो भी गंद होता है वो सब इकट्ठा होके हो जाता है, एंड देन उसे खाली कर दो, एंड देन या सो झाड़ू भी लग जाता है इससे, पोछा भी लग जाता है। इट्स एन अमेजिंग डिवाइस, एंड उस वक्त पे ये काफ़ी ऑफ पे थी, नीचे लिंक डाल दूंगी, देख ही लेना कि अभी कितने की चल रही है, बट आई गॉट इट फॉर अराउंड 20-21,000। अगर आप लोग भी ऐसी ऐसी कोई लाइफस्टाइल है जहाँ पे आप घर में मे बी आप बहुत ट्रैवल करते हो, और या फिर बहुत ज़्यादा घर में नहीं रहते हो, या फिर आपको भी अपने ऑफिस के लिए, अपने स्टूडियो के लिए चाहिए, इट्स अ ब्यूटिफुल डिवाइस, और फोन से ऑपरेट हो जाती है। इट्स लाइक एन ऐप, यहाँ से स्टार्ट कर दो, अपने आप वो सारा घर साफ कराएगा और वापस अपने आप चला जाता है घर साफ करके। बट अगर बीच में ही आपको इसको भेजना है किसी कारण से घर, तो आप हेड होम का एक होता है रिचार्ज वाला बटन, वो दबा दो अपने फ़ोन पे, तो अपने आप अपने घर भी चला जाता है और वापस चार्जिंग पे लग जाता है। अगर आप लोग भी ऐसा मेरे जैसा कोई चैलेंज फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। सो दिस वॉज द नेक्स्ट थिंग दैट आई गिफ्टेड माई सेल्फ। उसके बाद लास्ट चीज है सन ग्लासेस। ये हैं बर्बरी ब्रांड के। ये आप लोगों ने मुझे देखे होंगे डेफिनेटली लगाए हुए, एक दो फोटोज भी डाली हैं जिसमें मैंने ये लगाए हुए हैं। तो दीज आर द सन ग्लासेस, और बर्बरी का जो वो एक प्रिंट है ना, वो है उसके यहाँ पे फ्रेम पे बना हुआ है, एंड ये ब्लैक कलर के सन ग्लासेस हैं। आई थिंक दे लुक रियली कूल। गोवा में तो मैंने ये बहुत लगाए, इन पे इतनी सैंड वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट। एक्चुअली ये सारी चीजें ना मैंने संभालने के लिए लाई नहीं, लाइक ओ इट्स अ बर्बरी सनग्लास, तो मैं सिर्फ वहीं लगाऊंगी जहाँ पे मुझे कोई बहुत अच्छी जगह जाना है, या फिर रैडो की वॉच मैंने ऐसे नहीं किया कि अच्छी जगह जाना है तो ही पहनना है। आई एम यूजिंग दीज थिंग्स ऑलमोस्ट एवरी डे। वाई? बिकॉज मतलब संभाल के मैं क्या करूंगी यार, तो अभी रोज रोज पहनूंगी तो मुझे ऐसा भी लगेगा कि ठीक है मैंने पैसा वसूल किया है इतनी महंगी चीज़ों पे। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई गिफ्टेड माई सेल्फ गाइज। आपकी कौन सी मोस्ट फेवरेट थी, या फिर आप अपने आप को गिफ्ट करना चाहोगे अभी या फिर ज़रूर कभी लाइफ में, तो वो मुझे ज़रूर बताना। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट आई डिड दिस फॉर माई सेल्फ, बिकॉज यूजुअली हम लोग इसी चीज़ में खो जाते हैं कई बार कि हाँ ठीक है कमाना है या फिर औरों के लिए करना है, एंड समटाइम्स वी जस्ट फॉरगेट आवरसेल्व्स। देयर आर पीपल जो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करते रह जाते हैं, या फिर अपने बच्चों के लिए करते रह जाते हैं, या फिर सोचते हैं अरे अपने लिए क्या करना है, छोड़ो ये पैसा कहीं और काम आ जाएगा। एंड देन अल्टीमेटली आई रियलाइज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। इफ समथिंग मेक्स यू हैप्पी यू मस्ट डू इट, be it traveling or be it expensive gifts or whatever it is. If it makes you happy, do it. Life is very short. So yeah, this is it for this video. I really hope that you guys enjoyed this video. If you did, let me know that also in the comments, and I'm gonna see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care guys.